तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास जाकर कहा, हे भगवान, धरती पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ कीजिए प्रभु। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारायण, अब आपको पृथ्वी की रक्षा के लिए धरती पर 8वें अवतार के रूप में अवतरित होने का समय आ गया है। ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए मानव रूप में जन्म लूंगा। भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी स्वभाव का था। कंस ने उग्रसेन को राजगद्दी से उतारकर कारागार में डाल दिया। कंस ने सैनिकों से कहा, पिताजी महाराज को काल कोठरी में डाल दो। आज से मथुरा नगरी में कंस का राज चलेगा। आज से महाराज उग्रसेन यहाँ बंदी बनकर रहेंगे और मथुरा नगरी पर मैं राज्य करूंगा। आशीर्वाद दीजिए पिताजी महाराज। उग्रसेन ने कहा, कंस तो मेरा पुत्र है, यह सोचकर मुझे लज्जा आ रही है। देखना, एक दिन तेरे पाप का घड़ा अवश्य भरेगा। कंस की छोटी बहन देवकी के विवाह की तैयारियां चल रही थीं। देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री थी। यह कंस की चचेरी बहन थी। अरे भैया कंस, आप आइए। प्रिय बहना देवकी, कल तुम इस महल से विदा हो जाओगी। तुम्हारे बिना यह महल सूना हो जाएगा। भैया कंस, आप मुझे बहुत याद आओगे। अगले दिन देवकी का विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से संपन्न हुआ। महाराज वसुदेव, मैं अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता हूँ, इसलिए देवकी बहन को मैं स्वयं अपने रथ पर ससुराल विदा करके आऊँगा। यह तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। महाराज कंस देवकी और वसुदेव को छोड़ने चल पड़ता है। देवकी के पिता देवक उसे बहुत सारा धन, धान्य, संपत्ति आदि देकर विदा करते हैं। कंस देवकी और वसुदेव के साथ वार्तालाप करते हुए अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि रास्ते में एक आकाशवाणी होने लगी। हे कंस, देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। ये आकाशवाणी कैसी है? ये झूठ है कि देवकी की कोख से जन्मा 8वां बालक मेरा वध करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो मैं वासुदेव का ही वध कर देता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा, फिर मुझे कोई डर नहीं रहेगा। नहीं भैया, इनका वध मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा सुहाग मत उजाड़ो भैया कंस। मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरे गर्भ से जो भी संतान पैदा होगी उसे मैं तुम्हें सौंप दूंगी, पर इन्हें मत मारो भैया। ठीक है, मैं वासुदेव का वध नहीं करूँगा, पर तुम दोनों अब मथुरा के महल की काल कोठरी में बंदी बनकर रहोगे। कंस, देवकी तुम्हारी प्रिय बहन है, मुझे काल कोठरी में बंद कर दो, पर देवकी को छोड़ दो। कंस ने वासुदेव और देवकी की एक भी बात न सुनी और उन्हें कारागृह में डाल दिया। देवकी और वासुदेव दोनों बहुत ही दुखी और हताश हो रहे थे। स्वामी, मेरी वजह से आज आपको जेल में रहना पड़ रहा है। मैं ही आपके दुख और विपदा का कारण बनी हूँ। नहीं देवकी, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें पत्नी रूप में पाकर बहुत खुश हूँ। हमें एक दिन कंस के पापों से मुक्ति जरूर मिलेगी। लेकिन स्वामी, भैया कंस मेरी कोख से जन्मे सभी बच्चों को मार देगा। हम क्या करें? देवकी और वसुदेव जेल में दुख भोग रहे थे और कंस उन्हें धमकाता रहता था। वसुदेव के बच्चे का जन्म होते ही कंस जेल में आकर देवकी के हाथ से बच्चे को छीन लेता। यह पुत्र मुझे दे बहना। भैया, मेरे पुत्र को मत मारो। भैया नहीं। स्वामी, मैं अपने सामने ही अपने सभी पुत्रों का वध होते कैसे देख पाऊंगी? देवकी बेहोश हो जाती है। ईश्वर, कोई रास्ता दिखाओ। कंस के अत्याचारों से हमें कब मुक्ति मिलेगी प्रभु? देवकी, आंखें खोलो। कंस बहुत ही क्रूर और अत्याचारी राजा था, जिससे प्रजा बहुत डरती थी। दुराचारी कंस ने वसुदेव और देवकी के 7 बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। देवकी के 8वें पुत्र के जन्म का समय निकट आ रहा है, इसलिए पहरा और भी बढ़ा दिया गया है महाराज कंस के आदेश से।
देवकी और वसुदेव के कारागृह में बंदी रहने की बात नंदगांव में वसुदेव के मित्र नंद के कानों तक भी पहुंची। दुराचारी महाराज कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंदी बना रखा है। देवकी के 8वें पुत्र के जन्म का समय निकट आ रहा है और इधर यशोदा को भी बच्चा होने वाला है। मुझे उनकी सहायता करनी होगी। 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय सोचना होगा। जिस समय वासुदेव और देवकी को पुत्र हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ जो माया थी। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव के सामने शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, वासुदेव, मैं बालक का रूप लेकर देवकी के गर्भ से जन्म ले चुका हूँ। मेरा यह अवतार कंस के संहार के लिए हुआ है। अब देर मत करो, मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। देखते ही देखते वासुदेव जी की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं। कारागृह के द्वार अपने आप खुल गए और सभी पहरेदार सो गए। देवकी बेहोश अवस्था में थी। वासुदेव कृष्ण को एक टोकरी में रखकर गोकुल की ओर चल दिए। बारिश और तूफान के बीच नन्हे कृष्ण को ढोते हुए वासुदेव चल रहे थे। यमुना जी का जलस्तर बहुत बढ़ गया है। मैं कैसे जाऊं? कृपया अपने नन्हे बालक के साथ नारायण की सहायता करें। यमुना नदी श्री कृष्ण के चरणों को छूना चाहती थी, इसलिए वह ऊपर उठ गई। भगवान ने अपने पैर लटका दिए और चरण छूने के बाद यमुना का जलस्तर घट गया। भगवान श्री कृष्ण की इस शीला को वसुदेव ने अच्छी तरह देखा। गोकुल पार कर नंद के यहाँ पहुँचे। मैं इस बालक कृष्ण को तुम्हें सौंप रहा हूँ। ये बड़ा होकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। मित्र वासुदेव, यशोदा भी गहरी नींद में है। मैं इस बालक को यशोदा की बगल में सुला देता हूँ। नंद माया रूपी कन्या को वसुदेव के हाथों में दे देते हैं। ये लो मित्र, इससे पहले कि कंस कारागृह में पहुंचे, तुम शीघ्र इस कन्या को लेकर वापस लौट जाओ। तुम धन्य हो मित्र, तुम धन्य हो। वसुदेव वापस कारागृह में लौट आते हैं और उनके लौटते ही कारागृह के द्वार अपने आप बंद हो जाते हैं। वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ जाती हैं। ये तो बच्चे के रोने की आवाज़ है। महाराज कंस को सूचना देते हैं कि देवकी ने हमारे यहाँ 8वें पुत्र के बजाय पुत्री को जन्म दिया है। पहरेदार कंस के पास जाते हैं। महाराज की जय हो, देवकी ने पुत्र को नहीं पुत्री को जन्म दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, शायद मेरे प्रकोप से भगवान भी डर गए और पुत्र की जगह पुत्री का जन्म हो गया। ये तो विधि का विधान बदल गया, पर मुझे सावधान रहना होगा। मैं इस कन्या का भी वध कर दूंगा। भैया, इसे छोड़ दो, ये तो कन्या है। आपको तो मेरे 8वें पुत्र से कष्ट था। कंस ने देवकी की एक न सुनी और कन्या को देवकी की गोद से छीन लिया। कंस ने जैसे ही कन्या को पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, वैसे ही कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में चली गई और देवी का रूप धारण कर लिया। देवी ने कहा, हे कंस, तुझे मुझे मारकर कोई लाभ नहीं मिलेगा। तुझे मारने वाला तो कब का पैदा हो चुका है और गोकुल पहुंच गया है। ये कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। कंस ये दृश्य देखकर गुस्से से छटपटाने लगा और गुस्से में अपने महल में आ गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य माया से सभी दैत्यों का नाश कर दिया। बड़े होने पर उन्होंने कंस का वध करके उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। उस दिन से श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को पूरे देश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में इस त्योहार की विशेष धूमधाम रहती है और पूरे ब्रज क्षेत्र में जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी का पर्व हर साल भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल जन्माष्टमी 26 और 27 अगस्त को मनाई जाएगी। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है और देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप की पूजा करने से आपके घर में संपन्नता बढ़ती है और भगवान कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं जन्माष्टमी की तिथि कब से कब तक है।
और शैव और वैष्णव समुदाय के लोग किस दिन मनाएंगे कृष्ण जन्मोत्सव? जन्माष्टमी भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाते हैं। इस साल अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:29 पर होगी और समापन 27 अगस्त रात 2:19 पर होगा। इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। जन्माष्टमी के अगले दिन यानी नवमी तिथि में गोकुल और वृंदावन में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसलिए इस साल 27 अगस्त को कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। गुजरात स्थित द्वारिकाधीश मंदिर में भी भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व मनाया जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। हर साल इसी तिथि पर कृष्ण जन्माष्टमी का पूर्व धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है और आपके घर में सुख संपन्नता बढ़ती है। कहते हैं इस दिन संतान सुख से वंचित दंपति यदि व्रत रखते हैं तो उनकी खाली झोली भगवान भर देते हैं। जन्माष्टमी का व्रत करने से भगवान कृष्ण सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर इस साल कई शुभ योग बने हैं। इस दिन रोहिणी नक्षत्र के साथ शुभ योग, जयंती योग, सर्वार्थ सिद्ध योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस शुभ संयोग में कान्हा जी के जन्मोत्सव का व्रत करना और भी शुभ फलदायक माना जाता है। जन्माष्टमी का पर्व कैसे करें? तो आप बहुत अच्छे से जन्माष्टमी की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक पट्टा ले लिया है। अगर आपके पास चौकी है तो चौकी ले लीजिए, नहीं तो पट्टा भी चलेगा। इसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। स्नान करने के लिए एक प्लेट ले लीजिए। अगर पीतल, कांसा या चांदी की प्लेट हो तो बेहतर है, नहीं तो स्टील की प्लेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो हमने यहाँ पर घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है और उसका पूजन भी किया है। मैंने एक फूल में रोली और चावल लगाकर पूजन कर दिया है। अब हम थाली में स्वास्तिक बनाएंगे। आप हल्दी से स्वास्तिक बना सकते हैं या फिर कान्हा से भी बना सकते हैं, जो भी आपके पास सुविधा हो। थाली में फूल बिछा देंगे और तिल भी डालनी है भगवान के आसन के लिए। ये देखिए, हमारे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी यहाँ विराजमान हो गए हैं। सबसे पहले हम श्री हरि का मन में ध्यान करेंगे। एक फूल और थोड़ी सी तिल लेकर मन में सभी देवी देवताओं का ध्यान करें और फिर फूल चढ़ा दें। हम भगवान को सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। होम भगवती वासुदेव आए मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को स्नान कराना होता है। पंचामृत स्नान में 5 चीज़ों का उपयोग होता है। सबसे पहले कच्चे दूध से स्नान कराते हैं, फिर जल से। इसी प्रक्रिया को 5 चीज़ों के साथ दोहराते हैं। इसके बाद दही से स्नान कराते हैं। जन्माष्टमी पर आप 5 चीज़ों को मिलाकर भी भगवान को स्नान करा सकते हैं, जैसा आपकी श्रद्धा हो। यहाँ पर हम शहद से स्नान करवा रहे हैं और फिर शुद्ध जल से। अगर आपके पास शंख है तो उसमें जल भरकर भगवान को स्नान कराएं, नहीं तो कोई बात नहीं। आप तांबे के लोटे में जल भरकर भगवान को स्नान करवा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ स्नान करवा रहे हैं। अगर आपके पास शक्कर है तो उसे बारीक पीसकर भी भगवान को स्नान करवा सकते हैं। आप चाहे तो शक्कर का भूरा बनाकर भी स्नान करवा सकते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप भगवान की पूजा करते हैं तो अंगूठे का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, यह निषेध माना जाता है। इसके बाद हमने भगवान को पंचामृत से स्नान करवा दिया है। फिर आप चाहे तो गंधोदक स्नान भी करवा सकते हैं, जो आप सभी जानते हैं कैसे करना है। मैंने सबको बताया है कि थोड़ा सा जल लेकर उसमें थोड़ा सा कान्हा पाउडर डालकर भगवान को स्नान करवा दीजिए। इसके बाद भगवान का अंग पोषण करवाने के बाद हम यहाँ पर सुगंधित इत्र लगाएंगे। आज मैंने कान्हा का उपयोग किया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। गुलाब और कान्हा की खुशबू हमें बहुत पसंद आती है, तो हम भगवान के लिए यही वाला कान्हा लेकर आते हैं। जन्माष्टमी पर हम सभी लड्डू गोपाल के लिए नई नई पोशाकें लेकर आते हैं। तो चलिए मैं ठाकुर जी को पहना देती हूँ और देखिए हमारे ठाकुर जी पोशाक पहनकर तैयार हो गए हैं। इसके बाद आप लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर दीजिए। जो भी सामान आपके पास है उसी से लड्डू गोपाल को मन से और बहुत प्यार से सजाने की कोशिश करें। महंगे सामान की ज़रूरत नहीं है,
आपके मन के भाव अच्छे होने चाहिए और भगवान के लिए श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। फिर देखिए आपके लड्डू गोपाल के चेहरे पर कितनी प्यारी मुस्कान आएगी। मैंने बालों को थोड़ा सा सजाया है और ये पीला मुकुट भगवान को पहना दिया है। पिछले साल मैंने भगवान के लिए एक झूला लाया था। हर साल नया नहीं लाती हूँ। अगर आप नया झूला लाते हैं तो उस पर पूजन ज़रूर करें। मेरे झूले पर पहले से स्वस्तिक बना हुआ था तो मैंने फिर से बना दिया है। झूले में नीचे कपड़ा पहले से बिछा हुआ है तो मैं भगवान को फूलों का आसन दूंगी ताकि उन्हें बैठने में आराम हो। मैंने मुकुट भी बदल दिया है। जो पहले वाला मुकुट पसंद नहीं आ रहा था तो ये नया मुकुट भगवान को पहना दिया है। ये मुकुट बहुत अच्छी लग रही थी और स्टिल से एकदम मैच कर रही थी तो मैंने भगवान को इस तरह से सजाया है। झूले में पोशाक पहनाने के बाद हमारे लड्डू गोपाल थोड़े बड़े बड़े से लगने लगते हैं तो झूले में उन्हें एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसके बाद आपको भगवान को झुलाना है और एक गाना गाना है। चलिए मैं आपको गाना गाकर सुनाती हूँ। नंद के आनंद हुए जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आज के दिन भगवान को झुला झुला कर ये गाना गाया जाता है। और हाँ, बंसी भगवान के पास रखना बिल्कुल ना भूलें। बंसी में मोर पंख भी ज़रूर लगाएं। हो सके तो भगवान के मुकुट में भी मोर पंख ज़रूर लगाएं क्योंकि भगवान को मोर पंख अति प्रिय है। इसके बाद छोटे छोटे खेल खिलौने भगवान के पास रख देंगे, जैसे कि झुनझुना बच्चों को बहुत पसंद आता है तो हम यहाँ पर झुनझुना रख देंगे। छोटे छोटे खिलौने जैसे हाथी, घोड़ा और मोर पूजा में रख देते हैं। बाद में इन खिलौनों का क्या करना है, छोटे छोटे बच्चों को ये खिलौने बांट दें। मैंने 3-4 खिलौने जो मेरे बेटे के हैं पूजा में रखे हैं। इसके बाद हम भगवान पर इस तरह से फूल अर्पित कर देंगे। आप थोड़ा सा फूलों से मंदिर को सजाएं। जिस जगह आप भगवान की पूजा करने वाले हैं वहाँ मंडप बना दें। आप फूलों के साथ थोड़े से गुब्बारे भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमने भगवान के आसपास थोड़े से फूल अर्पित कर दिए हैं। इसके बाद भोग लगाया जाता है। भोग में क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं मैं आपको फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने धनिया की पंजी, गुड़ का पाक और माखन मिश्री बनाई है जो भगवान को बहुत प्रिय है। मैंने ताज़ा माखन निकाला है। फल भी रखे हैं। आप चाहें तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर भी रख सकते हैं। इसके बाद तुलसी पर ज़रूर चढ़ानी है क्योंकि तुलसी के बिना भगवान को भोग अर्पित नहीं किया जाता। रविवार और मंगलवार के दिन मैं तुलसी नहीं तोड़ती हूँ, इसलिए ये तुलसी एक दिन पहले की है और थोड़ी मुरझा गई है। आपको भगवान को भोग अर्पित करना है और जन्माष्टमी की पूजा हमेशा रात को 12 बजे ही की जाती है। आप भोग शाम के समय बनाकर रख लें और रात को 12 बजे भगवान को अर्पित करें। पूजा के बाद आप थोड़ा सा प्रसाद खा सकते हैं। कई लोग जन्माष्टमी का व्रत भी करते हैं और वे भी रात में 12 बजे प्रसाद ग्रहण करते हैं। कभी कभी पूजा करते करते 12:30 या 1 भी बज जाते हैं, फिर भी रात में प्रसाद ज़रूर ग्रहण करें। और हाँ, भगवान के पास जल रखना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके बाद हम आरती करेंगे। मैंने छोटी सी प्लेट ले ली है और उसमें थोड़े से फूल रख लिए हैं। आप चाहे तो स्वस्तिक भी बना लें। और अब चलिए भगवान की आरती करते हैं। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है। तो जल का अर्घ कैसे दिया जाता है ये मैं आपको बता देती हूँ। अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लें और आरती के बाद उसे आरती के चारों ओर घुमाएं। फिर अपने ऊपर उस जल को छिड़कें। इस तरह से जल का अर्घ दिया जाता है और इस तरह से आपको जन्माष्टमी की आरती करनी है। आप कोई भी आरती कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। मुझे एक आरती बहुत अच्छी लगती है, वाह के बिहारी तेरी आरती। आरती करने के बाद आपको शंख बजाना है। शंख बजाना काफ़ी लोगों को नहीं आता तो आपको बांसुरी ज़रूर बजानी है। जन्माष्टमी के दिन अगर आपके यहाँ छोटा सा बाल गोपाल है तो उससे बांसुरी ज़रूर बजवाएं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी इस बांसुरी को बजा सकते हैं। और इस तरह से जन्माष्टमी की पूजा की जाती है। जन्माष्टमी यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है तो आज के दिन उनकी नज़र उतारना बिल्कुल ना भूलें। वैसे मैं रोज़ नज़र उतारती हूँ। शंख से भगवान की नज़र कई तरीकों से उतारी जाती है। मोर पंख से भी काफ़ी लोग नज़र उतारते हैं। शंख से नज़र उतारने का तरीका यह है कि 3 बार शंख को घुमाने के बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लें और उस जल को सभी के ऊपर छिड़क दें। यह भी नज़र उतारने का एक तरीका है। इस तरह से आप जन्माष्टमी पर अपने घर में बहुत सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं।
बाल गोपाल को झूले में बिठाएं और रात में पूजा के बाद जब आप सोने जाएं तो भगवान को भी सुला दें। उन्हें पूरी रात झूले में न रखें, झूले में ही भगवान को सुला सकते हैं। तो चलिए एक कहानी कृष्ण भक्त शांति की है, जो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थीं। इसी कारण उनके माता पिता ने उनका नाम शांति रखा था। शांति के पिता फलों का ठेला लगाते थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन साफ करती थीं। फिर भी घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। वे सभी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। जैसे जैसे शांति बड़ी हो रही थी, कृष्ण भक्ति में उसका मन और ज्यादा लगने लगा था। उसने अपनी झोपड़ी के कोने में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को स्थापित किया हुआ था और अपने बाल गोपाल का पूरा ख्याल रखती थी। उस रात बहुत तेज बारिश होने लगी। शांति की झोपड़ी में छत से पानी टपकने लगा और झोपड़ी में पानी भरने लगा। शांति की माँ घबरा गई और शांति से बोली, शांति ओ शांति, जल्दी उठ बेटा, बारिश का पानी अंदर आ रहा है। शांति को आवाज देने के बाद शीला अपने पति को उठाती है और सभी घबरा जाते हैं। शांति उठते ही सीधे अपने बाल गोपाल की मूर्ति को उठा लेती है और अपने माता पिता के साथ बाहर चारपाई पर बैठ जाती है। वे तीनों बारिश के थमने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं रुकती, बल्कि पहले से भी तेज हो जाती है। धीरे धीरे झोपड़ी में घुटनों तक पानी भर गया और सारा सामान पानी में बहने लगा। शांति के पिता रामू ने अपनी पत्नी शीला से कहा, शीला, पानी बहुत भर गया है, बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही है, हमें यहाँ से निकलना होगा। शीला ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन हम जाएंगे कहाँ इतनी रात में? घर का लगभग सारा सामान पानी में डूब चुका था, लेकिन शांति ने अपने बाल गोपाल को कसकर पकड़ रखा था। रामू किसी तरह शीला को लेकर झोपड़ी से बाहर आ गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी शांति ने अपने पिता से कहा, बाबा, पास में ही कृष्ण मंदिर है, चलो हम वहीं चलते हैं, वहां ये पानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिल्कुल सही कहा बिटिया, अब कृष्ण कन्हैया ही हमें बचा सकते हैं। शीला, जल्दी चलाओ। तीनों बारिश में भीगते हुए मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर था, इसलिए वे वहां सुरक्षित थे, लेकिन उनकी झोपड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। यह देखकर तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शीला रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे हम? माँ, तुम परेशान मत हो, तुम देखना, मेरे बाल गोपाल साहब सब ठीक कर देंगे। तीनों पूरी रात मंदिर में ही गुजारते हैं। शांति श्री कृष्ण की मूर्ति को हाथ जोड़े देखती रहती है। सुबह होते होते बारिश रुक जाती है और मंदिर के पुजारी मंदिर में आते हैं। वे रामू और उसके परिवार को वहां देखकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम लोग रात भर मंदिर में ही थे क्या? हाँ पुजारी जी, मेरी बेटी शांति भगवान कृष्ण को बहुत मानती है और कल उसने हमें इस मंदिर के बारे में बताया। मैं जानता हूँ उस बच्ची को, वह हर रोज यहाँ आती है। इतनी छोटी उम्र में उसकी भक्ति देखकर मैं भी हैरान रह गया था। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान की शरण में आए हो तो वे तुम्हारा भला जरूर करेंगे। तुम जब तक चाहो मंदिर में रह सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। उस दिन से रामू का परिवार कृष्ण मंदिर में ही रहने लगा। रामू और शीला ने किसी तरह अपना काम फिर से शुरू किया और शांति पूरा दिन मंदिर में काम करने में लगी रहती। वह बहुत खुश थी, क्योंकि उसे पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण के पास रहने का मौका मिल गया था। वह बड़े ध्यान से पुजारी जी को भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करते देखती और ठीक वैसे ही अपने बाल गोपाल को सजाती। वह बाल गोपाल से दिन भर बातें करती रहती थी और एक छोटे बच्चे की तरह उनका ख्याल रखती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। रामू ने फलों की दुकान खोली और वे तीनों लोग मंदिर के पास एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। लेकिन शांति अपना ज्यादातर समय मंदिर में ही बिताती थी। एक दिन रामू अपनी दुकान से वापस घर आया और शीला से बोला, शीला, खुशखबरी लाया हूँ। अच्छा, तो जल्दी बताइए ना मुझे। मेरी दुकान के बगल में जो पंसारी की दुकान है, कृष्ण लाल जी की, उन्होंने अपने बेटे प्रमानंद के लिए हमारी शांति का हाथ मांगा है। कृष्ण लाल जी की दुकान बहुत अच्छी चलती है और प्रमानंद भी उनके साथ मिलकर वहीं दुकान चलाता है। अपनी शांति खुश रहेंगी और जानती हो, ओम प्रकाश जी को कोई दान दहेज भी नहीं चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। शांति भी सारी बातें सुन रही थी। उसने अपने माता पिता को टोकते हुए कहा,
माँ, बाबा, मुझे कोई शादी वदी नहीं करनी। मैं बहुत खुश हूँ अपने बाल गोपाल के साथ। ऐसा नहीं होता बिटिया, शादी तो सबको करनी पड़ती है और तू चिंता मत कर। तेरे ससुराल वालों से कह देंगे कि तुझे तेरे बाल गोपाल को हमेशा साथ रखने दें। अब तो ठीक है ना? लेकिन कुछ नहीं बिटिया, तू तो हमारी हालत जानती है ना। अच्छा रिश्ता खुद सामने से आया है, इसे जाने नहीं दे सकते हम। शांति अपने माता पिता की बात मानकर प्रमानंद से शादी कर लेती है, लेकिन प्रमानंद को लेकर उसे जो बातें बताई गई थीं वो उससे बहुत अलग था। उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। वह सारा दिन आराम करता और शाम को दोस्तों के साथ नशा करता था। शांति के ससुर ओम प्रकाश ने प्रमानंद के बारे में झूठ बोला था। पहले तो ओम प्रकाश घर का खर्च उठाते थे, लेकिन लंबी बीमारी से लड़ते हुए कुछ ही साल बाद उनका निधन हो गया। प्रमानंद की आंखें तब भी नहीं खुलीं। ओम प्रकाश की दुकान भी बंद हो गई। शांति की सास का देहांत बहुत पहले ही हो गया था। ऐसे में प्रमानंद और अपना पेट भरने के लिए शांति ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। इन सब की वजह से शांति अपने बाल गोपाल के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाई थी, जिसका उसे बहुत दुख होता था। एक दिन शांति रात को काम करके वापस घर लौटी तो उसने देखा कि प्रमानंद नशे में धुत चीज़ों को इधर उधर फेंक रहा है। वह शांति के बाल गोपाल को भी ज़मीन पर गिराने वाला था कि शांति ने उसे रोक लिया और गुस्से से बोली, यह क्या कर रहे हो? मेरे बाल गोपाल को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्रमानंद ने शांति को धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात करने की? जब दारू की बोतल लेकर आया था वो कहाँ है? मुझे जल्दी से दे, नहीं तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा अभी। शांति उसे शराब की बोतल देकर रोती हुई अपने बाल गोपाल से कहती है, मुझे माफ़ कर दो कान्हा जी, आप हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। मैं आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। प्रमानंद का बर्ताव और स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। उधर शांति अब माँ बनने वाली थी, लेकिन फिर भी प्रमानंद में कोई बदलाव नहीं आया। कुछ कमा कर घर लाना तो दूर, वो शांति की कमाई भी उससे छीन लेता था और उन पैसों से नशा करता था। शांति के माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं थे। शांति बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अत्यधिक नशा करने की वजह से प्रमानंद की तबीयत खराब रहने लगी और जल्दी ही वह बिस्तर पर आ गया। नशे की लत ने उसे मौत के करीब ला दिया था। जब प्रमानंद को इस बात का एहसास हुआ तो एक दिन उसने शांति से कहा, शांति, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने बहुत पाप किए हैं और भगवान ने मुझे मेरे किए की सज़ा भी दे दी है। मैंने तेरी ज़िंदगी खराब कर दी है, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ये प्रमानंद के आखिरी शब्द थे और वह चला गया। शांति उस दिन बहुत रोई। फिर अपने बाल गोपाल को देखकर उसमें थोड़ी हिम्मत जागी। कुछ ही महीनों बाद शांति ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और अब वह अपने बेटे के लिए जीने लगी। उसने अपने बेटे का नाम कान्हा रखा। धीरे धीरे कान्हा बड़ा होने लगा और जैसे शांति कान्हा का ख्याल रखती थी वैसे ही अपने कृष्ण जी का भी ख्याल रखती थी। पर कान्हा को यह सब समझ में नहीं आता था। एक बार कान्हा ने शांति से पूछा, माँ, ये बाल गोपाल कौन है? शांति ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मेरे सब कुछ हैं बेटा। उन्हीं की वजह से मैं आज जिंदा हूँ और तेरा ख्याल भी रख पा रही हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कान्हा पढ़ाई में बहुत अच्छा था और अपनी माँ की मेहनत को भी समझता था, इसलिए उसने मन लगाकर पढ़ाई की और सरकार से स्कूल और कॉलेज में स्कॉलरशिप हासिल की। अच्छे अंकों से कॉलेज पास करने के बाद उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही कान्हा अपनी माँ शांति के पास गया और बोला, माँ, मेरी नौकरी लग गई है। अब आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब घर का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। आप बस घर पर रहकर आराम करें। शांति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, कृष्ण, राधे कृष्णा, ये सब मेरे बाल गोपाल की कृपा है। तेरी मेहनत भी रंग लाई। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। कान्हा ने अपनी माँ के आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन गलती से कान्हा के हाथ से भगवान कृष्ण की मूर्ति नीचे गिर गई। यह देखकर शांति बहुत नाराज हो गई और गुस्से में बोली, ये क्या किया तुमने? मेरे बाल गोपाल को गिरा दिया। ला, मुझे दे उन्हें। कान्हा ने माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ कर दीजिए माँ जी,
मैंने जानबूझकर यह नहीं किया। तभी शांति ने देखा कि गिरने की वजह से बाल गोपाल की मूर्ति कई जगह से टूट गई थी। वह घबरा गई और बोली, कान्हा, अभी जाकर डॉक्टर को बुला ला। कान्हा अपनी माँ की आदत जानता था, इसलिए वह पहले से ही डॉक्टर को सब कुछ समझा कर लाया था। डॉक्टर साहब, मेरे बाल गोपाल गिर गए थे और उन्हें बहुत चोट आई है, आप इन्हें जल्दी से ठीक कर देंगे ना? डॉक्टर कान्हा की तरफ देखते हैं और कान्हा के इशारे पर बाल गोपाल की मरहम पट्टी करने का नाटक करते हैं। फिर उन्हें शांति को देते हुए कहते हैं, लीजिए माँ जी, ये ठीक हो गए। शांति कहती है, अभी कैसे इतनी ऊपर से गिरे हैं मेरे बाल गोपाल? तुमने ये आला सिर्फ देखने के लिए रखा है? इसे लगाकर मेरे बाल गोपाल की जांच कर लो कि सब ठीक है ना? डॉक्टर फिर कान्हा की तरफ देखते हैं। कान्हा के इशारे पर डॉक्टर आला लगाकर जांच करने का नाटक करते हैं। उसके बाद जो हुआ उसने डॉक्टर के होश उड़ा दिए। उन्हें बाल गोपाल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उन्होंने कई बार जांच की, लेकिन हर बार दिल की धड़कन की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। इसे देखकर कान्हा ने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? डॉक्टर आला लगाकर कान्हा को भगवान बाल गोपाल की धड़कनों की आवाज़ सुनाते हैं। दोनों ही हैरान रह जाते हैं। फिर शांति उनसे आला छीन लेती है और कहती है, लाओ ये मुझे दो, पता नहीं क्या खेल कर रहे हो। शांति भी बाल गोपाल की धड़कन सुनती है, लेकिन चौंकती नहीं, बल्कि उसे अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वो कई सालों से इन धड़कनों को सुनती आ रही है। उसके चेहरे पर संतोष था। वो बाल गोपाल को अपने माथे से लगाती है और कहती है, ठीक है, मेरे बाल गोपाल बिल्कुल ठीक हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।